हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। तो आज आपका टेस्ट 3 टेस्ट का कंबाइन था, ATS 1 2 3 का। तो चलिए बेटा, बिना वेट किए और लेट किए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। और क्वेश्चन पेपर तो आज बहुत आसान रहा होगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा आपका, देखिए पूछ रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। आपको मैंने बताया था 101 से लेके 118 तक याद करने का ट्रिक भी बताया था। मेंडल, नोला, रदरफोर्ड डूब गया समुंदर में, बोर हंस मत, याद आ रहा होगा। इसमें देखिए बेटा, इसमें डी ऑप्शन जो होगा वो गलत दिया हुआ है क्योंकि ये रोंटेजिनियम होगा। ओके, चलिए आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 52 में आपको n+l वैल्यू से सॉल्व करना है। n+l वैल्यू याद रखिए बेटा, n+l की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो लास्ट इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर करेगा। तो जैसे देखिए बेटा 5f है तो ये हो गया 5+3, 6p है तो 6+1, 4d है तो 4+2, 5p है तो 5+1, ये 8 हो गया, ये 7 हो गया, 6 और ये 6 हो गया। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू इसकी है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसकी होगी, फिर इसकी होगी। इन दोनों में बेटा वैल्यू सेम है तो जिसके n की वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसके n की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसी में आपका लास्ट अंतिम जिसके n की वैल्यू ज़्यादा, जिसके n की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4+2 6 यहाँ भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे बेटा तो 5f है, फिर 6p है, फिर 5p होगा, फिर 4d होगा। आंसर क्या हो गया, d। यहाँ पे दोनों का n+l क्या था, सेम, तो मैंने n की वैल्यू देखा, जिसके n की वैल्यू ज़्यादा। अगला आ जाता है बेटा, आप याद रखिए, इसका मैंने ट्रिक बताया था 11 22 435 SP। इसमें देखो बेटा, नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी, बेरिलियम की बोरॉन से ज़्यादा होगी। आंसर 1 करेक्ट है। और आप एक्सेप्शन जानते हो, जहाँ पे एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 1 हो, जहाँ पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे बेरिलियम और बोरॉन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, मैग्नीशियम एल्युमिनियम, सल्फर और फॉस्फोरस। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें था बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द ऑर्डर करेक्ट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है या पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, साइज छोटी है, यहाँ बड़ी है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में देखिए नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, और नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये एक ऑप्शन आपका गलत हो गया। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा क्लोरीन की ज़्यादा होती है, ये भी गलत हो गया। मेटेलिक कैरेक्टर निकले देते, इसका आंसर जो होगा बी भी होगा और सी भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज स्मॉलर द चार्ज, स्मॉलर द चार्ज। अगर बेटा चार्ज कम है तो साइज क्या होगी, स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज एंड स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस। अब जैसे देखिए Na+1 है, Mg+2 है, यहाँ पे चार्ज कम है तो साइज क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। यही आप आंसर आपका क्या है, सही है, गलत दिया हुआ है। चलिए अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कन्फिगरेशन लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे मैंने ऑप्शन आपको सही कराया था, दिस इज 2p6। जिसकी साइज जितनी बड़ी होगी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। तो आंसर बी इज करेक्ट है। अगला, विच आर द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आप अच्छे से जानते हो बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन मैं बात करूं, अगर ऑक्सीजन और सल्फर में, फ्लोरीन और क्लोरीन में, तो देखिए बेटा सीधी सी बात होती है, क्लोरीन की फ्लोरीन से ज़्यादा होती है और सल्फर की ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। और सल्फर और क्लोरीन में जो होता है क्लोरीन की ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, क्लोरीन की। आपको पता है क्यों, मैंने बताया था बेटा, फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन की साइज जो होती है वो छोटी होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो जब कोई इलेक्ट्रॉन हम लेंगे तो उसमें रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। एन एटम इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस। अब देखो बेटा, लास्ट इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ देखो n+l लगाओ तो 3+2 इज इक्वल टू 5, यहाँ पे 4+0 इज इक्वल टू 4। तो इस हिसाब से बेटा आप देख रहे हैं यहाँ पर n+l की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन d में गया। और मैंने बताया था इसका ग्रुप बताने के लिए आपको 2+d में इलेक्ट्रॉन करना, यानी ये 5th आ जाएगा। तो ये आंसर ए हो गया, 58 का ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज रॉन्ग। यहीं पर देखिए बेटा, तुरंत आपको यहाँ दिख रहा है, देखिए बेरिलियम की कभी भी बोरॉन से, बेरिलियम की बोरॉन से ज़्यादा होती है, यहाँ कम दिया, आंसर सही है। बाकी ऑर्डर आपके सही है बेटा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ IT अमंग द बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी पे फिर आपको क्वेश्चन मिल गया, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है,
और बेरिलियम की बोरॉन से ज़्यादा होती है। अब यही ऑर्डर आप चेक करिए कहाँ पर सही दिया हुआ है। तो बेरिलियम की बोरॉन से ज़्यादा, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से, तो आंसर ए इज़ करेक्ट। चलिए बेटा, विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैज़ द एबनॉर्मली हाई डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड का मतलब हुआ 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या हो जाना चाहिए, स्टेबल। यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन निकला, कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या हो गया, स्टेबल, तो आंसर डी इज करेक्ट। अब कह रहा है मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोराइड क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट मीन्स KClO3 H2C2O4 H2SO4, इन सभी को हमने हाइड किया तो बन गया बेटा K2SO4 बनता है, KCl बनता है, CO2 बनता है, H2O बनता है, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकली। तो यहाँ से +5 से ये किस में आ रहा है, -1, यानी क्लोरीन के अंदर चेंज क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा। PO4 -3 में +5 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 6 आएगा, तो आंसर डी इज करेक्ट। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन एनायन SO3 -2, अब 4 आएगा बेटा, इसको निकाल सकते हैं, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, आंसर बी इज करेक्ट, निकाल लेंगे बेटा। जैसे S2O4 -2, ये हो गया 2x -2 × 4 इज इक्वल टू -2, 8 6 x इज इक्वल टू कितना आ गया 3, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, ऐसे यहाँ पे निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक, चलिए 64 के बाद 65, इसमें एक थोड़ा सा चेंज करना था, 65 में आपको चेंज करना था, यहाँ -2 लिखना था। और इसका तरीका मैंने बताया था बेटा कि जैसे मान लीजिए बी वाला मैंने माना सही है, तो देखिए 3 × 2 प्लस 5 × 2 प्लस -2 × 8, ठीक है। अब देखिए टोटल पॉजिटिव टोटल निगेटिव बराबर है, नेट चार्ज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 आ गया। उसके बाद इसको बैलेंस करना था बेटा, बैलेंस करने का तरीका आप जानते हैं बहुत अच्छे से, आपको मैंने बैलेंस करने का तरीका बताया था। जैसे जिंक है, NO3 -1 है, ये चेंज हुआ NH4 पॉजिटिव में, और सपोज जिंक आयन में, ठीक है। तो सबसे पहले तरीका होता है बेटा, इसका 0 रखा, इसका +2 रखा, ये इसमें कितने का इंक्रीज़ हुआ, 2 का, यहाँ +5 है, या -3 है, ये कितने का डिक्रीज़ हुआ, 8 का, 8 घट रहा है, ये 2 बढ़ रहा है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो देखो बेटा पहले तुरंत ही पता चल गया कि ये 4 है, यानी कि आंसर जो होगा सी और डी में ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। अब देखो बेटा इसमें करना क्या होता है ना, आपको सी और डी में ही से ही आपका कोई ना कोई एक आंसर होना है। उसके बाद बेटा देखिए चार्ज बैलेंस करना होता है, और अगर एसिडिक मीडियम है तो एसिडिक मीडियम में चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम लोग जोड़ते हैं हाइड्रोजन आयन। अब यहाँ पे देखिए 4 8 है, 4 2 जा 8 पॉजिटिव है, एक यहाँ पॉजिटिव है, तो ये हो गया 8 के लिए यहाँ 8 हाइड्रोजन आयन और इसके लिए 1 हाइड्रोजन आयन, तो टोटल 10 हाइड्रोजन आयन यहाँ जोड़ दिए जाएंगे, और उसके तुरंत आपका आंसर क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। द ऑक्सीडेशन स्टेप ऑफ फॉस्फोरस इन पायरोफॉस्फोरिक एसिड, H4 फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, H4P2O7 +5, ठीक। अगला देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व रेडॉक्स रिएक्शन, बेटा इसमें किसके अंदर जो है रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, तो आप आसानी से देख सकते हैं बेटा, रिएक्शन NaOH + H2SO4 चेंज इनटू Na2SO4 + H2O, ठीक। और इसमें आप देखेंगे तो कहीं कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसमें देखिए बेटा प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2 + O2 चेंज इनटू NO, ठीक है, 2NO, तो यहाँ पर देखिए N2 का 0 है, यहाँ 0 है, N से यहाँ प्लस में गया और इसमें किस में गया, माइनस में गया, तो यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फॉस्फोरस है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 H3PO3, ठीक है, फॉस्फोरस एसिड, ये H3PO3 होता है, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 होता है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H3PO2 होता है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3 होता है। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर देखो बेटा BaO2 है, यहाँ पर ये परऑक्साइड में है, तो परऑक्साइड में इसका -1 होगा, यहाँ पे -1 होगा, बाकी सल्फर का +6 है, यहाँ पे भी +6 है, तो आंसर क्या हो गया, सी, ठीक है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है। इन ये तो हो गया बेटा सेक्शन ए के क्वेश्चन। अब आ जाइए आप अपने सेक्शन बी में। सेक्शन बी में देखो बेटा क्या दिया हुआ है, सेक्शन बी में, सेक्शन बी, हाँ सेक्शन बी यहाँ से शुरू करते हैं बेटा। सेक्शन बी में था बेटा देखिए सीधा से बात है H2 + Cl2 चेंज इनटू 2HCl।
अब पहले ये दिया हुआ है 22.4 लीटर 11.2 लीटर। तो बेटा सबसे पहला काम तो आप ये कर लो ना, दोनों के मोल्स निकाल लो। इसके मोल्स निकालोगे तो 1 आएगा, इसके मोल्स निकालोगे 0.5 आएगा। गिवन मोल बाय स्टोइकियोमेट्री करेंगे तो बेटा ये वाला हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब 1 से कितना बन रहा है, 2.5 से कितना बनेगा, 1। आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, 64 ग्राम ऑफ, पहले रिएक्शन लिखो, H2 प्लस O2 चेंज इनटू 2H2O। ठीक है, रिएक्शन बन H2 प्लस O2 चेंज इनटू 2H2O। चलो यहाँ 2H2 कर देते हैं, 2H2 प्लस O2 चेंज 2H2O। ये है बेटा 10 ग्राम, ये 64 ग्राम। 10 ग्राम के मोल हो गए 5, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हो गए 2। अब गिवन अपॉन स्टोइकियोमेट्री 2/1। तो यहाँ से आप देख रहे हैं बेटा ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, इसके 1 मोल से 2 बन रहा है, तो 2 मोल से कितने बनेंगे, 4। ठीक है, अगला आ जाइए क्वेश्चन नंबर 88 में बेटा देखिए कार्बन आपको दिया 38.7, हाइड्रोजन दिया है 9.67 और ऑक्सीजन 100 में से घटा देंगे बेटा तो ये मिल जाएगा। डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 16, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3.23, 9.67, 3.23। जो वैल्यू सबसे मिनिमम हो उसी से डिवाइड कर दीजिए, 3.2, 3.23, 3.23, यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 1, यानी फार्मूला हो जाएगा CH3O। चलिए अगला क्वेश्चन था मास ऑफ द कार्बन एनोड कंज्यूम। तो इसके लिए तो बेटा सबसे पहले आप इसका रिएक्शन लिख लीजिए, क्योंकि जब तक आप रिएक्शन इसका नहीं लिखेंगे बेटा ये सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए आपको रिएक्शन लिखना है, ठीक है, और उसके बाद इसको सॉल्व। मास ऑफ द कार्बन कंज्यूम इन द प्रोडक्शन ऑफ 270 kg ऑफ एल्युमिनियम मेटल फ्रॉम द बॉक्साइट। आंसर तो बेटा मैं इसका तुरंत आपको बता दूंगा। इसका आंसर जो होगा बेटा वो ओरली सॉल्व कर सकते हैं बेटा। 270 kg ऑफ एल्युमिनियम का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए रिएक्शन अगर हम लिखना चाहते हैं पहले रिएक्शन, तो देखिए 2Al2O3 प्लस 3C चेंज इनटू Al, ये 4Al हो जाएगा और 3CO2 हो जाएगा। 270 kg एल्यूमिनियम, 270 kg का मतलब हुआ 270 इंटू 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाई 27 10⁻⁴ मोल। अब यहाँ से आप देखिए 4 से 3, तो 1 से कितना बनेगा 3/4 और 10⁻⁴ से कितने मिलेगा, ये इतने मोल्स हो गए। अब इसके वेट निकालना है तो मॉलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा बेटा 90 टू 10⁻³ या 90 kg आ जाएगा। आंसर सी इज करेक्ट। चलिए इन हैबर प्रोसेस 30 लीटर, पहले ध्यान से समझिएगा बेटा। हैबर प्रोसेस में क्या है, जैसे हमने दिया N2 प्लस 3H2 चेंज इनटू 2NS3। अगर ये 1 लीटर हो, ये 3 लीटर हो तो कितना लीटर होगा 2, ये 10 लीटर हो, ये 30 लीटर हो तो कितना लीटर होगा 20। अब देखिए बेटा ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ये बोला है इल्ड 50% है, 50% मतलब ये 5 लीटर है, ये 15 लीटर और ये कितना लीटर है 10। 5 लीटर 15 और 10, ठीक। और अब हमसे कह रहा है सीधे सीधे कि हमको 30 लीटर हाइड्रोजन दिया हुआ, 30 लीटर ये भी दिया हुआ, 30 लीटर ये भी दिया, तो ये बचेगा कितना बेटा 25 लीटर N2, 15 लीटर H2। तो 25 लीटर N2, 15 लीटर H2 और 10 लीटर बनेगा हमारा अमोनिया। सी इज करेक्ट। अब देखिए बेरियम कार्बोनेट है बेटा, बेरियम कार्बोनेट जब टूटेगा तो बनाएगा बेरियम ऑक्साइड और CO2। यहाँ पे दिया 9.85 ग्राम दिया है, 197 से मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। तो इसके जितने मोल्स होंगे उतने मोल CO2 के बनेंगे। तो बेटा सीधी सी बात है 9.85 बाई 197 इंटू 22.4 लीटर कर लीजिएगा, मोल इंटू 22.4 लीटर, और सीधे सीधे बेटा यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा 1.12 लीटर आ जाएगा। चलिए 92 नंबर ऑफ ऑक्सीजन आपको निकालना है। तो पहले देखिए वेट दिया हुआ है आपको 4.4, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे 4.4 बाई 44, नंबर ऑफ मोल्स 0.1 आ गया। 0.1 इंटू एवोगैड्रो नंबर करेंगे तो आपको मॉलिक्यूल मिल जाएगा 0.1 इंटू N0 इंटू CO2 में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम से पूछा तो इंटू 2 कर दीजिएगा, और यहाँ से सॉल्व करने पे बेटा आपका आंसर आ जाएगा 1। फिर आ जाइए बेटा अगले क्वेश्चन में 1 ml दिया हुआ है। तो पहले देखिए 1 ml का मतलब मोल निकालेंगे तो 1/22400 ये हो गया मोल।
ठीक, मोल से फिर आप मॉलिक्यूल निकाल लीजिए तो 1/22400 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये मिल गया आपको मॉलिक्यूल। इसके अंदर 3 एटम है तो 1/22400 एन नॉट इंटू क्या हो गया 3, N2 में इलेक्ट्रॉन गिनिए तो 7 2 14 और 8 22 इलेक्ट्रॉन निकालना तो 1/22400 एन नॉट इंटू 22, आंसर ऑल एवर। ठीक है, लिक्विड बेंजीन है, बर्न कर रहा ऑक्सीजन के साथ। पहले देखो बेटा कितना दिया हुआ है आपको, 39 ग्राम दिया है, तो नंबर ऑफ मोल हो जाएगा 39/78। अब देखिए बेटा 39/78 इसका हाफ मोल मिल गया। यहाँ से देखिए 2 से कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं 15, तो 1 से कितना करेगा 7.5, तो हाफ से कितना करेगा 7.5 इंटू हाफ। ठीक है, और आपसे पूछ रहा वॉल्यूम तो मल्टीप्लाई विद 22.4 लीटर, सॉल्व करिएगा बेटा तो आंसर आ जाएगा 84 लीटर। क्वेश्चन नंबर 95 जो है बेटा वो आपका बोनस है। क्वेश्चन नंबर 95 आपका मैंने बोनस किया हुआ है। ठीक है, वो हार्डनेस से आपका क्वेश्चन पूछा था। तो ये थे बेटा आपके आंसर, जो मैंने आपको फटाफट जो है तुरंत मैंने इसको बता दिया बेटा। इसका डिटेल सोल्यूशन अभी मैं बाद में आपको ऐड करूँगा, या आपको अभी मैंने सोल्यूशन सिर्फ आंसर बताया है बेटा। बाकी आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से आप लोग त्यौहार मनाइए और घर पे बैठ करके खूब पढ़ाई करिए, और विश यू ऑल हैप्पी दिवाली, गॉड ब्लेस यू।